मूवी का स्टार्ट शर्मन नामी प्रोफेसर से होता है जो दिल का बहुत अच्छा है, पर उसके ज्यादा वेट की वजह से वो हमेशा लोगों की मजाक का निशाना बनता है। शर्मन कॉलेज पहुंच के देखता है कि वहाँ हर जगह चूहे फैले हुए हैं, जिसकी वजह से कॉलेज में हलचल मची हुई है। शर्मन परेशानी में अपने लैब पार्टनर जेसन के पास पहुंचता है क्योंकि वो दोनों चूहों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ गलती से शर्मन एक बटन टच कर देता है जिससे बाकी चूहों का गेट भी खुल जाता है। शर्मन को लगता है ऐसी ही किसी गलती की वजह से पहले वाले भी निकले होंगे। वो और जेसन असल में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं जिससे इंसान के डीएनए की मदद से उसका वेट आसानी से कम हो सकता है, पर अभी भी वो कामयाब नहीं हुए। इसीलिए अभी भी वो लोग चूहों पे ये सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद शर्मन अपने बॉस के रूम में जाता है जहाँ उसके लिए अपने वेट की वजह से चेयर पे बैठना मुश्किल हो जाता है। उसका बॉस उसे बताता है कि एक आदमी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देने को तैयार है, पर उससे पहले वो मीटिंग करना चाहता है। तभी एकदम शर्मन के बॉस की चाय में एक चूहा गिर जाता है जो कि बहुत फनी सीन होता है। शर्मन के स्टूडेंट्स भी उसे सीरियस नहीं लेते, जो चीज शर्मन को काफी उदास कर देती है। फिर उसके कॉलेज में आने वाली न्यू टीचर कार्ला से मुलाकात होती है जो शर्मन को काफी पसंद आती है। सीन्स शर्मन के घर में शिफ्ट होते हैं जहाँ शर्मन की मॉम उसे दिन ब दिन मोटे होने की वजह से डांट रही होती है, पर उसके डैड को इस बात से कोई मसला नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है मोटापा उनकी फैमिली की निशानी है। डिनर के बाद शर्मन कार्ला के घर जाके उसे डेट पे चलने की बात करने की कोशिश करता है, पर हिम्मत न होने की वजह से कुछ कह नहीं पाता। कार्ला खुद ही शर्मन के दिल की बात समझ के डेट पे जाने के लिए हाँ कर देती है और दोनों फ्राइडे नाइट डेट पे जाने का फैसला करते हैं। इस सब की वजह से शर्मन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, पर अब कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपने वेट को कम करने की जरूरत थी, जो करने के लिए वो एक्सरसाइज शुरू कर देता है। जैसे 2 दिन में वो वेट कम कर लेगा। खैर वो फ्राइडे को कार्ला के साथ क्लब में डेट पे जाता है जहाँ कॉमेडियन अपना शो शुरू करता है। फिर एकदम वो शर्मन का मजाक बनाने लगता है जिसकी वजह से शर्मन और कार्ला को बहुत बुरा लगता है। शर्मन जब कार्ला को घर छोड़ता है तो कार्ला उसे कहती है कि शर्मन के साथ टाइम गुजार के उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शर्मन को इस बात का यकीन नहीं आता। यही वजह है कि वो घर जाके पूरी तरह रोने लगता है। टीवी देखते हुए वो इमेजिन करता है कि उसका वेट इतना ज्यादा हो गया है कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है और सिटी को तबाह करने लगा है। इस इमेजिनेशन से डर के शर्मन फौरन अपनी लैब पहुंचता है। वहाँ वो वेट कम करने वाला सीरम पी के बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को मिरर में देख के शॉक में आ जाता है क्योंकि अब वो एक स्मार्ट और हैंडसम मैन में बदल चुका था। फिर होश संभालते हुए वो खुशी से पागल होने लगता है। वो अपने लिए न्यू साइज के कपड़े लेता है, फिर लैब आके वापस काम शुरू करता है। वहाँ उसे कार्ला मिलने आती है, पर वेट कम होने की वजह से शर्मन की लुक्स बिल्कुल बदल गई थी, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाती है। ये देख शर्मन उसे अपनी असलियत बताने के बजाय अपना नाम बडी लवर बता के फ्लर्ट करने लगता है। तभी एकदम उसका हाथ वापस फूलने लगता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि सीरम का असर खत्म हो रहा है। वो कार्ला को फौरन बहाना करके वहाँ से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में शर्मन वापस अपनी लुक्स में आके कार्ला से मिलता है, जहाँ कार्ला उसे बडी लवर का बताती है तो शर्मन उसे बडी लवर के साथ डेट पे जाने का बोल वहाँ से भाग निकलता है। रात शर्मन वापस बडी लवर बनके कार्ला के साथ सेम क्लब में डेट पे जाता है, जहाँ इस बार वो कॉमेडियन का मजाक बनाने लगता है। ये देख कॉमेडियन को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बडी लवर लड़ाई भी जीत जाता है। फिर वो कार्ला को किस करने आगे बढ़ता है तो उसके लिप्स वापस बड़े होने लगते हैं, जिसे इन्फेक्शन बोल के शर्मन फौरन वापस अपनी कार में चला जाता है। जेसन देखता है कि वो तो शर्मन की कार है, पर उसे शर्मन वहाँ कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए वो कार की तरफ बढ़ता है और अंदर जाके वो बडी लवर को शर्मन में चेंज होते देख डर जाता है। उसे सब समझ आ जाता है कि ये उस सीरम की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट डे शर्मन के बॉस उसे एक्सपेरिमेंट को फन करने वाले आदमी के साथ मीटिंग की डिटेल्स देते हुए टाइम पे आने का बोलते हैं। उसके बाद शर्मन कार्ला से मिलके उसे अपने फैमिली डिनर पे इनवाइट करता है, जो कार्ला एक्सेप्ट कर लेती है। पर शर्मन की फैमिली को ऐसे खाता देख वो परेशान हुए वहाँ बस खामोशी से बैठी उन्हें देखती रहती है। डिनर के बाद शर्मन और कार्ला वॉक पे जाते हैं और दोनों अच्छा टाइम गुजारते हैं। जेसन शर्मन के लैब में आने पर उसे बार बार इस सीरम को यूज करने से मना करता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन शर्मन उसकी एक नहीं सुनता और बडी लवर बने कार्ला के साथ उसी जगह डेट पे चला जाता है, जहाँ उनकी
स्पॉन्सर के साथ मीटिंग थी। शर्मन को वहाँ ना पाके उसका बॉस बहुत गुस्सा होता है और उसकी जगह बडी लवर को प्रेजेंटेशन करने को कहता है, जो बडी लवर बहुत अच्छे से करते हुए स्पॉन्सर को एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाने के लिए मना लेता है। ये देख उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और शर्मन को जॉब से निकाल के बडी लवर को रख लेता है। अब बेचारे को क्या पता था कि दोनों एक ही हैं। शर्मन बडी लवर की बॉडी पाके ओवर कॉन्फिडेंट होने लगा था और इसी चक्कर में वो बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जो देख कार्ला नाराज होके वहाँ से चली जाती है। पर बडी लवर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो तो उन सारी लड़कियों को पार्टी करने के लिए घर ले जाता है। सुबह वो शर्मन की बॉडी में उठता है, तभी वहाँ कार्ला आती है, पर इस बार वो शर्मन को ऐसे इतनी लड़कियों के साथ घर में देख उससे भी नाराज हो जाती है। शर्मन के ऑफिस जाने पर उसका बॉस उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो उसकी जगह बडी लवर को जॉब पे रख चुका था। इस बात से डिसहार्ट हुई शर्मन घर पहुँचता है तो इमेजिन करने लगता है कि बडी लवर ने उसे रिप्लेस कर लिया है। इस डर की वजह से वो वापस लैब जाता है और सारे सीरम को गिरा देता है ताकि बडी लवर वापस ना आ सके। सीन्स एक पार्टी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ कार्ला शर्मन की मॉम से मिलके उनसे शर्मन का पूछती है, जो बताती है कि शर्मन ने ही सबको यहाँ जमा किया है क्योंकि वो कोई बात करना चाहता है। वहाँ शर्मन को पता नहीं फिर क्या सोचती है और वो फिर से कहीं से सीरम निकाल के उसे पी लेता है। बडी लवर बनके वो पार्टी में जाता है, जहाँ पहले वो अपने बॉस से फाइट करता है, फिर स्टेज पे जाके सबको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसका किसी को यकीन नहीं आता। इसीलिए प्रूफ देने के लिए वो वापस सीरम पीने लगता है। जेसन वहाँ आके उसे रोकता है, क्योंकि बार बार ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है, पर शर्मन उसकी एक नहीं सुनता। वापस शर्मन की बॉडी में आके वो सबके सामने कार्ला के आगे अपने दिल का हाल रखता है और बताता है कि ये सब उसने कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए किया। फिर वहाँ से निकल जाता है। कार्ला पीछे से जाके उसे रोकते हुए खुद भी प्यार का इजहार करती है और बताती है कि उसे शर्मन के लुक से कोई मसला नहीं, वो खुद भी उसे दिलो जान से चाहती है। जिसके बाद हम दोनों को पार्टी में रोमांटिक सा डांस करते देखते हैं। शर्मन कार्ला को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, तभी एकदम शर्मन के पेट से बडी लवर का सर निकलता है। ये देखकर वहाँ पर सारे लोग घबराकर भागने लगते हैं, जिससे शर्मन की शादी टूट जाती है। मगर दिखाया जाता है कि ये सिर्फ शर्मन का ख्वाब है, जो वो अपने साइकोलॉजिस्ट को सुना रहा था। उसका कहना था कि वो इस नाइटमेयर से छुटकारा चाहता है ताकि कार्ला को प्रपोज कर सके। साइकोलॉजिस्ट उसे समझाता है कि बडी असल नहीं है, तुम्हें उसे कंट्रोल लेने से रोकना पड़ेगा और अपने माइंड का खुद कंट्रोल लेना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट की बात सुनकर शर्मन अच्छा फील करता है और अपनी क्लास पढ़ाने के लिए चला जाता है। क्लास के बाद शर्मन का बॉस उसके पास आता है और उससे उसकी नई इन्वेंशन के बारे में पूछता है। शर्मन उसे और कार्ला को अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ जेसन था। जेसन शर्मन को एक टेस्ट ट्यूब ला देता है, जिसमें शर्मन की इन्वेंशन थी। शर्मन बताता है कि इस लिक्विड से किसी भी इंसान या जानवर की उम्र कम हो सकती है और वो फिर से जवान हो सकता है। शर्मन फिर जेसन के डॉग बस्टर को ये लिक्विड पिलाता है, जिससे उसकी उम्र 1 मिनट में कम हो जाती है और वो एक छोटा पपी बन जाता है। शर्मन का बॉस ये देखकर काफी खुश था, क्योंकि इसको बेचकर काफी पैसे कमाए जा सकते थे। पर इस लिक्विड का भी यही मसला है कि इसका असर वक्ती होता है। शाम को शर्मन कार्ला के साथ एक फैमिली डिनर पर जाता है, क्योंकि शर्मन के पिता रिटायर हो रहे थे। रेस्टोरेंट में बुफे पर शर्मन की फैमिली टूट पड़ती है और सारा खाना अपनी प्लेट्स में डाल लेती है। शर्मन अपने पिता को टोस्ट देता है, मगर तभी बडी लवर शर्मन का कंट्रोल ले लेता है और वो अपने पिता से कह देता है कि आप रिटायर नहीं हो रहे, बल्कि आपको इस जॉब से निकाला गया है। ये सुनकर पूरी फैमिली का मूड खराब हो जाता है। अगले दिन जेसन लैब में काम कर रहा था। इस लिक्विड को बनाने के लिए शर्मन ने अपने जीन पर एक्सपेरिमेंट किया था। जेसन शर्मन के जीन्स देखकर बताता है कि उसमें एक एबनॉर्मल जीन है। ये जीन बडी लवर का था। अब शर्मन को बडी का असल होने पर यकीन हो जाता है। कार्ला शर्मन को कुछ कहना चाहती थी। वो शर्मन को बताती है कि उसे दूसरे शहर के कॉलेज में नौकरी मिल रही है और वो उसे लेने का सोच रही है। शर्मन को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कार्ला को खोना
नहीं चाहता था। रात को शर्मन कार्ला के घर आ जाता है उसे प्रपोज करने के लिए, ताकि कार्ला दूसरे शहर ना जाए। मगर उसे प्रपोज करने से पहले बडी शर्मन का कंट्रोल ले लेता है और कार्ला को बुरा भला कहने लग जाता है, जिससे कार्ला को गुस्सा आ जाता है और वो शर्मन के दिए हुए फूल फेंककर अपने घर के अंदर चली जाती है। शर्मन काफी उदास था और उसे बडी की वजह से काफी गुस्सा था। वो अपनी लैब में जाता है और अपने लिक्विड पे काम करने लग जाता है और सारी रात की मेहनत के बाद वो बडी की जीन्स अपनी बॉडी में से निकाल देता है, जिसे वो एक बोतल में स्टोर कर देता है। अब शर्मन बडी को अपने जिस्म से निकाल चुका था। सुबह जेसन आकर लैब में शर्मन को बेहोश पाता है। वो शर्मन को उठाता है। शर्मन जेसन को बताता है कि उसने बडी की जीन्स को निकाल दिया है। अब शर्मन कार्ला से माफी मांगने जाता है। कार्ला उसे माफ कर देती है और उससे शादी करने के लिए मान जाती है। उधर लैब में जेसन का कुत्ता अकेला था। वो शर्मन के कोट को खींचने लग जाता है, जिससे बडी का निकाला हुआ जीन नीचे गिर जाता है। अब उस जीन पर बस्टर का एक बाल गिर जाता है, जिससे इस जीन को एक डीएनए मिल जाता है और अब इस लिक्विड में से एक हाथ निकलता नजर आता है। अगले दिन शर्मन का बॉस प्रोफेसर को बताता है कि तुम्हारा बनाया हुआ लिक्विड एक कंपनी खरीदना चाहती है और वो $150 मिलियन देने को तैयार है। ये सुनकर शर्मन और कार्ला खुशी से उछलने लग जाते हैं। कार्ला और शर्मन एक मूवी देखने जाते हैं, जहाँ शर्मन को बडी नजर आता है। उसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि पहले तो बडी सिर्फ उसके दिमाग में था, अब तो वो एक इंसान की शक्ल में था। शर्मन कार्ला को लेकर वहाँ से चला जाता है, मगर बडी उसे रोक लेता है। वो शर्मन से कहता है कि मुझे तुम्हारे बनाए हुए लिक्विड फॉर्मूला का हिस्सा चाहिए, मगर शर्मन उसका जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। बडी शर्मन की पॉकेट में से वॉलेट निकाल लेता है, जिसमें उसे उस कंपनी के बारे में पता चलता है जो शर्मन का लिक्विड खरीदने वाली थी। बडी अब उस कंपनी की बॉस से मिलने चला जाता है और उन्हें अपना फॉर्मूला के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं अपना फॉर्मूला शर्मन के फॉर्मूला से सस्ता बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बॉस उसकी बात मान जाती है और उसे अपना फॉर्मूला लाने का कहती है। जीन निकालने की वजह से अब शर्मन की इंटेलिजेंस भी कम हो रही थी और उसे अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए बातें भूल रही थी। शाम को शर्मन घर आता है और देखता है कि उसकी सारी चीजें बिखरी हुई हैं, क्योंकि बडी उसके घर आया था फॉर्मूला को ढूंढने, मगर उसे फॉर्मूला वहाँ नहीं मिलता। शर्मन ये देखकर फॉर्मूला अपने पिता के घर रखवा देता है। शर्मन की माँ एक पार्लर में थी और शर्मन के पिता बाहर वेटिंग एरिया में बैठे थे। शर्मन की माँ अपनी दोस्त से बात करते हुए बताती है कि शर्मन के पिता काफी बूढ़े हो चुके हैं और अब उनका रोमांटिक होने का भी मूड नहीं करता। ये सब शर्मन के पिता सुन लेते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर घर आ जाते हैं और शर्मन का फॉर्मूला पी लेते हैं, जिससे वो फिर से जवान हो जाते हैं। वो पीकर एक बार में चले जाते हैं ताकि किसी औरत से दोस्ती कर सकें, मगर वहाँ उनकी लड़ाई एक आदमी से हो जाती है। दोनों बार के बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए। लड़ते हुए उस फॉर्मूला का असर खत्म हो जाता है और शर्मन के पिता वापस से बूढ़े हो जाते हैं। ये सब कुछ बडी देख लेता है और अब उसे पता चल चुका था कि फॉर्मूला शर्मन के माता पिता के घर में रखा हुआ है। बडी शर्मन के माँ बाप के घर पहुँच जाता है और चुपके से घर के अंदर आकर फॉर्मूला को ढूंढने लग जाता है। इस वक्त घर में कार्ला के लिए एक पार्टी चल रही थी। बडी को फॉर्मूला कहीं से नहीं मिलता। शर्मन की दादी बडी को कमरे में देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो डांस के लिए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? सब तो बाहर बैठे हैं। शर्मन की दादी समझती है कि बडी पार्टी में बुलाया हुआ डांसर था। बडी दादी की गलतफहमी का फायदा उठाता है और अपने आप को पार्टी डांसर बता देता है। दादी से कहती है कि पहले मुझे इस कमरे में एक प्राइवेट डांस दो। बडी अपना सच छुपाने के लिए डांस करने लग जाता है। साथ ही साथ शर्मन की दादी भी डांस करने लग जाती है। बडी दादी का ध्यान बटाकर कमरे से निकल जाता है और फ्रिज में से फॉर्मूला निकाल लेता है। वो फॉर्मूला को एक बोतल में डाल देता है और बचे हुए फॉर्मूला के अंदर मोटर ऑयल डाल देता है, ताकि शर्मन को ये पता न चले कि उसने इस फॉर्मूला को चुराया है। अब कॉलेज में शर्मन अपने फॉर्मूला को सबके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला था। काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी आए थे इस फॉर्मूला को देखने। शर्मन ये नहीं जानता था कि उसके फॉर्मूला में बडी ने मिलावट कर दी है। वो सबके सामने फॉर्मूला एक चूहे को पिलाता है। अब इस फॉर्मूला का असर होने के बजाय उस चूहे का साइज बढ़ने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसे देखकर सारे लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस बड़ी मुश्किल से इस चूहे पर काबू पा लेती है। फॉर्मूला की खराबी को जानने के लिए शर्मन लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था। उधर शर्मन का बॉस आकर बताता है कि अब कंपनी वाले इस फॉर्मूला को नहीं खरीदना चाहते। लैब में जेसन शर्मन को बताता है कि जीन निकालने की वजह से उसके दिमाग पे असर पड़
है। शर्मन का दिमाग धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे वो जीन वापस अपनी बॉडी के अंदर डालनी थी जो अब बडी के पास थी। शर्मन को एक आइडिया आता है जिससे वो अपने दिमाग को बचा सके। दूसरी तरफ बडी कंपनी को शर्मन का फॉर्मूला बेचने वाला था। शर्मन वहाँ आकर बडी को रोक देता है और उसे एक बॉल दिखाता है। बडी क्योंकि एक कुत्ते के डीएनए से बना था इसलिए वो बॉल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। शर्मन उसकी तरफ बॉल फेंकता है जो बडी अपने मुंह से पकड़ लेता है। शर्मन ने इस बॉल पर फॉर्मूला लगाया हुआ था जो अब बडी ने ले लिया था। बडी की उम्र कम हो जाती है और वो एक छोटा बच्चा बन जाता है और वहाँ से भाग जाता है। शर्मन उसका पीछा करता है ताकि वो उन जीन्स को वापस ले सके इससे पहले उसका ब्रेन खत्म हो जाए। बडी जो बच्चा बन चुका था देखते देखते वो वापस से वही लिक्विड बन जाता है जैसा कि बस्टर ने लैब में गिराया था। शर्मन इस लिक्विड का पीछा करता है जो अब एक फाउंटेन में गिर जाता है। अब तक शर्मन का दिमाग काफी खत्म हो चुका था मगर कार्ला वहाँ आकर शर्मन की मदद करती है और उसे वो फाउंटेन का पानी पिलाने लग जाती है। इस फाउंटेन में वही जीन का लिक्विड था जिसकी वजह से शर्मन अपने दिमाग को बचा पाया था और पहले की तरह वो वापस से अक्लमंद हो गया था। अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो शर्मन और कार्ला शादी कर लेते हैं। उन दोनों के डांस करते हुए मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।